गुरु साहिब ने अखत कथा का भाव इस प्रकार प्रकट किया है। अखत कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म राम कऊ लहे। गुरु साहिब का भाव है कि जो साधक प्रभु के अखत नाम के साथ जुड़ जाता है वे स्वाभाविक रूप से ही संसार और शरीर की तरफ से निर्लेप हो जाता है। जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम समा जाता है वे माया में संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, अख तो कथिए सबद सुहावे, गुरुमति मन सच्चो भावे, सच्चो सच रहे दिन राती, ए मन सच रंगावनिया। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के उपदेश अनुसार ध्यान का शब्द में लीन कर लेता है उसका अखत प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है और उसका मन प्रभु के प्रेम के रंग में रंग जाता है जिससे वे मोह से मुक्त हो जाता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि सृष्टि का पालनहार प्रभु स्वयं प्रत्येक युग में जीवों के उद्धार के लिए गुरु का रूप धारण प्रकट करके आता रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का कथन है, आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। आप फरमाते हैं कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ है तब से वे प्रभु गुरु के रूप में संसार में आता रहा है और सृष्टि के अंत तक यही नियम चलता रहेगा। आप कहते हैं कि मेरा सतगुरु भी उस प्रभु का ही रूप है। गुरु रामदास जी की वाणी है, आप उपदेश करते हैं कि वे हरि प्रत्येक युग में गुरु के रूप में प्रकट होता रहता है ताकि जीव सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम का अभ्यास कर सके। सतगुरु और प्रभु एक ही हैं, ना कभी हरि का नाश होता है ना ही सतगुरु का। जो साधक सतगुरु द्वारा हरि के नाम का सुमरन करते हैं उन्हें उसके साथ मिलाप की बढ़ाई प्राप्त हो जाती है। जो साधक सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है वे होमे की अग्नि को शांत करने में सफल हो जाता है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, सो गुरु करियो जी साज दृढ़ावे, अखत कथावे सबद मिलावे। सतगुरु सूरत को शब्द के साथ जोड़कर अखत अविनाशी प्रभु के साथ मिला देते हैं। गुरु साहिब ने मैं दूजा दूजा मनमुख गवार और अगन शब्दों द्वारा ये भाव दृढ़ करवाया है कि होमे मैं मेरी द्वैत भाव मन मुक्ता अज्ञानता और तृष्णा की अग्नि सब माया में संसार के सख्त लोहे के समान हैं। इन रोगों का एकमात्र इलाज सतगुरु के शब्द का अभ्यास है और मन की चाहत को सतगुरु की इच्छा के अधीन करना है। इससे जीव सहज रूप से ही माया का लोहा खा जाता है। वे द्वैत में से निकलकर पूर्ण एकता में पहुंच जाता है और उसे प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। ये समस्त बड़ाई सतगुरु के भाने से प्राप्त होती है। सतगुरु के भाने का अर्थ सतगुरु की रजा है और सतगुरु के भाने में आने का अर्थ सतगुरु के उपदेशानुसार शब्द यानी नाम का अभ्यास करना भी है।
गुरबानी में ये दोनों भाव प्रकट हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, आप कहते हैं कि सतगुरु की मौज हो तो नाम हृदय में बस जाता है और लिव सदैव नाम के साथ जुड़ी रहती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जब साधक सतगुरु के उपदेशानुसार प्रभु की भक्ति करता है तो उसकी लिव सदैव नाम के साथ जुड़ी रहती है।